अच्छा, अब हम लोग एक जेई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको 24 जनवरी शिफ्ट 2 में आया है। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि एक हाइपरबोला इस तरह का है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और दूसरा हाइपरबोला आपको माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो उनके लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम पे दे रखा है, ठीक है। और उनकी एक की एक्सेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 दे रखी है। दूसरे की एक्सेंट्रिसिटी E2 है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 100√10। देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज 25 E2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला तो ये समझना है कि ये वाला जो नंबर्स है, मतलब रादर दो हाइपरबोला है। एक हाइपरबोला कुछ इस तरीके का, ठीक है। और दूसरा हाइपरबोला आपका कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो दोनों हाइपरबोला के आपके जो एक्सिस है, कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, और लाइक इन डिफरेंट वेज, लाइक वन एक का एक को एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरे का वाई एक्सिस। बट दैट इज ए मटेरियल जो कि जो चीज़ इन्होंने दे रखा है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि टू hyperbolas having lengths of latest rectum 15√2 and 12√5, राइट। तो अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको पता है कि दिस इज 2b² बाई ए, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 15√2। और फिर दूसरा है 12√5। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि आपको ये फॉर्म ये है y² बाई b² माइनस x² बाई a², ओके, इक्वल्स टू 1। अब इन्होंने जानबूझ के कि सो दैट यू गेट कंफ्यूज और अपना जो फार्मूला याद रखा है वो सीधे सीधे ना हो, तो यहाँ पे इन्होंने बी और ए को इंटरचेंज कर रखा है। तो जस्ट बी केयरफुल विद दैट एंड यू वुड हैव टू राइट दिस इज 2a² बाई बी। तो जो भी आपका नेगेटिव वाले का कोफिशिएंट है वो ऊपर में आएगा एंड दिस विल बी 2a² अपॉन बी। तो यहाँ पे थोड़ा यहीं पे केयरफुल रहना एंड दैट शुड बी इक्वल टू 12√5, ओके। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें मिल गई। अब क्या कह रखा है आपको कि ये जो आपका एक्सेंट्रिसिटी है वो √5/2 है। सो E1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अब एक्सेंट्रिसिटी का स्क्वायर हमें पता है कि E1 स्क्वायर अगर देखें, आप इसको इन अदर वर्ड्स, आप अगर आपने अलग तरीके से याद रखा तो आप इसको C/A भी कह सकते हो। और जब E1 स्क्वायर आप करेंगे तो दैट वुड बी एक्चुअली इक्वल टू C² बाई A²। और C² वुड बी एक्चुअली इक्वल टू A² प्लस B² एन अपॉन A²। सो ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूला है, राइट। एंड दैट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू 1 + B² बाई A², जो कि आपका इसके अनुसार 5/2 के बराबर है। सो 5/2 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 + B² बाई A²। अब यहाँ से what you would find out is that this 5/2 minus 1 is actually equal to B² बाई A²। तो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A² मिल जाएगी, विच विल बी 3/2 टाइम्स A² इज एक्चुअली इक्वल टू B²। अब ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो शायद कुछ ए हमें मिल जाए, राइट। सो यू विल पुट इन देयर एंड व्हाट यू विल फाइंड इज 2b² इज बेसिकली 3/2 A² अपॉन ए, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 15√2। तो हमने क्या किया कि ये b² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो यहाँ पे एक A² आपको कैंसिल हो गया या दो कैंसिल हो गया, तो ए आपको क्या मिल गया यहाँ से 5√2 के बराबर, ओके। सो एक तो वैल्यू हमें मिल गई, अगर ए मिल गया तो बी भी मिल गया, राइट। सो एनी विच वेज यू कैन फाइंड आउट बी एज वेल। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ निकाल लेंगे यहाँ पे डाल के, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 100√10। तो इस वाले केस में आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये आपका है 2a के बराबर। और यहाँ पे जो आपका ये वाला होगा बेसिकली यहाँ के अनुसार ये आपको 2b के बराबर है, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, यानी 2a × 2b इज़ एक्चुअली इक्वल टू 100√10, ठीक है भैया। तो ये भी लिख लिया 100√10। अब यहाँ से आपको a × b की जो वैल्यू मिली वो आपको मिल गई 25√10। अब हमें ए भी पता है तो यानी बी भी निकल गया, यानी 25√10 अपॉन 5√2, राइट। अब इसको करेंगे तो ये 5 से चला जाएगा 5 एंड यहाँ पे √5 मिलेगा। तो आपको ये क्या मिला, बी इज़ 5√5, ठीक है। बी आपको मिल गया 5√5। चलो ये भी हो गया। अगर ये बी मिल गया तो यहाँ से हमें ए भी मिल जाएगा, तो वो ए भी निकाल लेते हैं। यानी आप कह सकते हो कि 2a² अपॉन बी इज एक्चुअली इक्वल टू 12√5
और आप कह सकते हो कि 2a² इक्वल्स टू 12√5 × 5√5। और आप यहाँ से 2 से ये हटा सकते हो, तो a² इज एक्चुअली इक्वल टू आपके पास 6×5 = 30 और 3×5 = 15, यानी 150 आ जाएगा। अभी निकालना क्या है, सब कुछ तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना 25e2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा e2 जो एक्सेंट्रिसिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे भी फिर से केयरफुल रहना। ये आपको जो c/a था, अब यहाँ पे ये जो कैपिटल C समझिए, और इसको आप यहाँ पे जो a है वो आपका यहाँ पे बेसिकली b है, ठीक है। तो यू जस्ट राइट दिस एज c/b, एंड देन आपने जब इसको स्क्वायर किया तो e2² इक्वल्स टू c²/b²। अब c² को आप फिर से लिख सकते हो a² + b² राइट, विच इन टर्न विल बी e2², मतलब यानी a²/b² n + 1। अब आपके पास a² की वैल्यू है 150, b² की वैल्यू है 25 × 5 विच इज़ 125 + 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 25 का 150, 25 25 125 राइट। तो ये आपको मिल गया 11/5, 6×5 = 11। पर आपको क्या चाहिए, 25e2 का स्क्वायर चाहिए, यानी आपको इसको 25 से मल्टीप्लाई करना। 25e2² विच इज़ 11/5 × 25 विच विल बी 55, राइट। सो 55, एंड दैट इज़ व्हाट विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है। एंड देन देर इज़ वन थिंग यू हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ पे इन्होंने जानबूझकर ये आपको ए को बी को स्विच कर दिया है, सो दैट यू गेट कन्फ्यूज एंड देन यू विल हैव ट्रबल रिमेंबरिंग द फार्मूला, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।